जय बजरंगबली। सुंदरकांड का पाठ हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सुंदरकांड का पाठ कैसे करना चाहिए, उसकी सरल विधि, नियम और संपूर्ण लाभ की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले कुछ आवश्यक नियम और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है ताकि यह पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक हो। पहला, साफ और शांत स्थान का चयन करें। मंदिर, पूजा स्थल या घर का पूजा कक्ष उपयुक्त होता है। पाठ करने के लिए प्रातःकाल या संध्या का समय सबसे उत्तम माना गया है। पाठ करने से पहले स्नान करें, साफ कपड़े धारण करें। पाठ करने के स्थान को स्वच्छ और एकदम साफ सुथरा करें। अगर संभव हो तो गंगा जल का छिड़काव करें। इस पाठ को करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है? सुंदरकांड की पुस्तक का आवश्यक है। भगवान राम, सीता माता, हनुमान जी और लक्ष्मण जी की प्रतिमा या तस्वीर रखें। धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल और प्रसाद, फल, मिठाई आदि रखें। आसन के लिए लाल या सफ़ेद कपड़े का उपयोग करें। पाठ आरंभ करने की विधि: सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें ताकि कोई बाधा या विघ्न न आए। उसके बाद भगवान राम, सीता माता और हनुमान जी की पूजा करें। फिर हनुमान जी की मूर्ति के आगे एक दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करें। फिर सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। पाठ करने की विधि: पाठ को श्रद्धा, समर्पण और भक्ति भाव से करें। उच्चारण स्पष्ट और धीमे स्वर में करें ताकि पाठ ध्यानपूर्वक किया जाए। यदि आप समूह में बैठकर पाठ करेंगे तो सामूहिक रूप से पाठ करें। अंतिम प्रक्रिया: पाठ समाप्त होने के बाद आरती करें, भगवान को भोग अर्पित करें और फिर प्रसाद सब में बांट दें। अंत में हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना करें। हनुमान जी से सच्चे दिल से अपनी सारी मन की बात कहें और उनसे प्रार्थना करें कि जो भी आपकी इच्छा है वह पूरी करें। नियम: पाठ के दौरान संयम रखें और मन को एकाग्र रखें। सुंदरकांड का पाठ एक बार में पूर्ण करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पाठ बीच में रोका जा रहा है तो उस स्थान से दोबारा आरंभ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करने से जीवन में सकारात्मकता आती है, बाधाएं दूर होती हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। सुंदरकांड का पाठ कितने दिन करना चाहिए, इसके बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है। यह पूरी तरह से आपकी श्रद्धा और समय पर निर्भर करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 11, 21, 31 या 41 दिन, कई लोग मानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ 11, 21, 31 या 41 दिन तक करना शुभ होता है। ये संख्याएं धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कुछ लोग हर दिन सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा अंश क्यों ना पढ़ें। कितने दिन करना चाहिए, यह तय करने में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? आप सुंदरकांड का पाठ क्यों कर रहे हैं? अगर आप कोई खास मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो आप अधिक दिन तक पाठ कर सकते हैं। आपके पास कितना समय है? आप रोजाना कितना समय पाठ के लिए निकाल सकते हैं? इस पर निर्भर करता है। यदि आप बीमार हैं या थके हुए हैं तो पाठ को थोड़ा कम समय के लिए कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका मन पाठ में लग रहा है या नहीं। यदि आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो आप पाठ को थोड़े कम समय के लिए पढ़ें। आपको सुंदरकांड का पाठ कब नहीं करना चाहिए? सुंदरकांड का पाठ एक पवित्र अनुष्ठान है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब इसका पाठ करने से बचना चाहिए, नहीं तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप शारीरिक या मानसिक रूप से अशुद्ध महसूस कर रहे हैं तो सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। महिलाओं को रजस्वला के दौरान, पीरियड के दौरान सुंदरकांड का पाठ करने से बचना चाहिए। किसी के निधन के बाद कुछ दिनों तक शोक मनाने की अवधि होती है, इस दौरान सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। यदि आप गंभीर रूप से बीमार हैं तो सुंदरकांड का पाठ करने से बचना चाहिए। यदि आपके मन में कोई विकार या चिंता है तो सुंदरकांड का पाठ करने से पहले उसे शांत करना चाहिए। सुंदरकांड के कुछ प्रमुख श्लोक हैं, चलिए हम आपको बताते हैं कौन कौन से हैं जो कुछ खासियत रखते हैं अपने आप में। सुंदरकांड में कई ऐसे श्लोक हैं जो बेहद प्रसिद्ध और प्रभावशाली हैं। तुम उपकार कियो को तुम नहीं भुलाए, यह श्लोक हनुमान जी की कृतज्ञता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जो हमारे साथ अच्छा करता है हमें उसे कभी नहीं भुलाना चाहिए। मैंने रामचंद्र जी को कहा, सीता माँ को लाया हूँ, यह श्लोक हनुमान जी की राम भक्ति का प्रमाण है। उन्होंने राम जी के लिए जो वचन दिया था उसे पूरा किया। सब सुख लगे तुम्हारे संग, जग में तुमको ही खोजा। यह श्लोक बताता है कि सच्चा सुख भगवान की भक्ति में ही मिलता है। विक्रम और बल भीमापन तो
आकाश चूमी रावण का शीश। यह श्लोक हनुमान जी की अतुलनीय बल का वर्णन करता है। जन्म जन्म का बंधन छूटा, मैं मिलन को आया हूँ। यह श्लोक हनुमान जी की और सीता माता के पवित्र संबंध को दर्शाता है। सुंदरकांड का पाठ कैसे करें, सरल विधि, नियम और संपूर्ण लाभ की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। कमेंट में जय बजरंगबली लिखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।